तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज पूरे 18 दिन हो गए हैं अमृतपाल सिंह द सो कॉल्ड खालिस्तानी सपोर्टर जो मिसिंग चल रहा है, एब्सकॉन्डिंग चल रहा है। पंजाब पुलिस ने उसको भगौड़ा करार दिया है। एनएसए के नीचे उसकी गिरफ्तारी का डिटेंशन ऑर्डर इशू कर दिया गया है और ये बात पंजाब पुलिस ने हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दिए हुए एफिडेविट में मान ली है। कहाँ है अमृतपाल और कब हाथ आएगा? आज एक नई वीडियो उसकी सामने आई है, जो मैं उसकी कोई तस्दीक नहीं करता कि वो सही है कि नहीं है, लेकिन टी शर्ट पहने हुए अमृतपाल ने एक अजीब किस्म की थ्योरी उस वीडियो में बताने की कोशिश की है, जिसमें खुल के सिखों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट मांगने की बात कही। ये स्टेट होनी चाहिए, ये अमृतपाल सिंह का कहना है। अगर वो वीडियो उसी की है, कोई टैंपर विद नहीं की गई, या किसी पुरानी वीडियो में उसकी लिप सिंकिंग करके उसके होठों से इस किस्म की आवाज़ किसी और कलाकार ने डबिंग करके ना भरी हो। खैर, लेकिन क्या अमृतपाल पुलिस के हाथों लगेगा? आज फिर हमेशा की तरह मेरी बहुत सारे पुलिस वालों से बातचीत हुई और कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आ रही थी कि शायद आने वाली 7 तारीख को अमृतपाल अरेस्ट हो सकता है। अब 7 तारीख की इम्पोर्टेंस क्या है? आपने पहले एक वीडियो में सुना, अमृतपाल ने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, देश छोड़ के नहीं भागूंगा और अकाल तख्त जो सिखों की सुप्रीम बॉडी है, एक पैपल स्टेटस की सीट है सिखों के लिए, अकाल तख्त साहब, उनके जथेदार को एक पूरे सिख कम्युनिटी की इस जो सिख जमात है उसकी एक मीटिंग, ओपन मीटिंग बुलानी चाहिए, जिसको सरबत खालसा बोलते। लेकिन वो बात जथेदार साहब ने मानी नहीं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जथेदार सिंह का एक बयान आता है, जथेदार साहब का, हरप्रीत सिंह यानी हरप्रीत सिंह जो एक्टिंग जथेदार है अकाल तख्त के, कि हम आने वाली 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, एक दमदमा साहिब हमारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जहाँ पे तख्त भी है, तो वहाँ पे एक पत्रकारों के साथ एक सेशन करेंगे। पूरे पंजाब के पत्रकारों को बुलाया गया है। वो पत्रकार वहाँ पे किस मकसद से बुलाया मुझे समझ नहीं आया। पहली बार ऐसा देखा कि अकाल तख्त के जथेदार एक पत्रकारों की मीटिंग बुला रहे हैं और ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ सिख पत्रकार जाएंगे या गैर सिख पत्रकार भी जा सकते हैं। मैंने आज कुछ पत्रकारों से बात करने की कोशिश की पंजाब के, लेकिन उनमें से कुछ का कहना था कि कोई भी जा सकता है, कुछ का कहना है कि सिर्फ सिख पत्रकार जा सकते हैं। अब देखना होगा कि उस दिन कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आशा की जा सकती है कि बहुत बड़ी गिनती में 7 तारीख को पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इधर के पत्रकार जरूर पहुँचेंगे। और ऐसा लगता है मुझे, जो आज सूत्रों ने इशारा किया, कि कहीं ये एक रिस्पेक्टेबल तरीका तो नहीं है अमृतपाल को हाजिर करने का, कि वो हाजिर, वो कहता है मैं नहीं हूँगा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, पुलिस को पकड़ना है तो मुझे पकड़ ले। तो ये एक सरकार की और श्रोमणी कमेटी की, अकाल तख्त की, केंद्रीय एजेंसियों की कोई मिली भुगत तो नहीं है, कोई सीक्रेटिवली कोई डील तो नहीं की गई कि बजाय इसके कि हम अमृतपाल को ढूंढते फिरें और वो भागता फिरे, तो एक इज्जत से उसकी हाजिरी हो जाए, वो पेश हो जाए,
या हम उसको अरेस्ट कर लें, जो अमृतपाल चाहता है कि वो अरेस्ट हो लेकिन सरेंडर नहीं लगे। तो वो अपनी बात भी कहना चाहता है। कहीं ये मीटिंग मिलजुल के एक लंबी चौड़ी प्लानिंग या दूरदर्शिता को सामने रखते हुए आने वाले समय में आने हो जो हालात बिगड़ने की आशंका होती है उससे बचने के लिए कहीं ये एक रास्ता तो नहीं है जो खोला गया सबकी आपसी सलाह मशवरे के बाद। क्योंकि उसके 6 दिन बाद 7 तारीख के 13 तारीख को बैसाखी का त्यौहार सिख जगत में बहुत जोरों खरोश से मनाया जाता है, जोशो खरोश से मनाया जाता है। दरबार साहिब पे और जितने बड़े गुरुद्वारे हैं हर जगह पे बहुत जुलूस भी निकाले जाते हैं, पालकियाँ निकाली जाती हैं, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त की जाती है दरबार साहिब पे और दूसरे गुरुद्वारों पे। एक जश्न का माहौल होता है और वो दिन है जब गुरु गोविंद सिंह ने एक नई कौम जिसको खालसा पंथ कहते हैं उसको सिरजना की थी आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे पे। तो कहीं उस बैसाखी के मौके पे जो लाखों के श्रद्धालु, गिनती में श्रद्धालु अलहदा अलहदा गुरुद्वाराज में इकट्ठे होते हैं, वहाँ कहीं अमृतपाल के इश्यू को लेके कोई तल्खियाँ क्रिएट ना हो, कोई गर्मजोशी के बयानबाजी ना हो, कि माहौल बिगड़ने की बात ना हो, उससे बचने के लिए कहीं ये 7 तारीख की मीटिंग तो नहीं रखी गई। और पत्रकारों को बुलाना कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के हाथों लगने के पहले अमृतपाल बड़े तरीके से एक सोची समझी चाल के नीचे, स्कीम के नीचे वहाँ पहुँच जाए दमदमा साहब, तलवंडी साबो, और अपना भाषण दे के छोटा मोटा, क्योंकि गुरुद्वारा के अंदर तो पुलिस जाएगी नहीं, तो उसको एक इतनी बड़ी संख्या में मीडिया को संबोधन करने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और वो अपनी बात कह के एक हीरो बन के वो गुरुद्वारा से बाहर निकलेगा और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। इस किस्म की अटकलें आज ही मुझे सूत्रों ने बताई कि ऐसा हो सकता है, और इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो 7 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो माहौल बनता नजर आ रहा है पत्रकारों की मीटिंग, और एक और बात इसमें सोचने की है कि जहाँ भी अमृतपाल है, छुपा हुआ है, शेल्टर लेके बैठा है, जहाँ अंडरग्राउंड है, वो पत्रकारों के साथ मिलके उस गुरुद्वारा में एंटर होना कुछ आसान है। किसी टीवी चैनल की वैन में कोई थोड़ा बहुत हुलिया बदल के, कैमरा लटका के गल में या एक बूम हाथ में लेके पत्रकार बन के भी आ सकता है। तो पत्रकारों की गाड़ियां चेक करने से पुलिस की लिए ये समस्या बढ़ जाएगी। फिर पत्रकार हो हल्ला करेंगे, हमारी गाड़ियों को पुलिस क्यों सर्च कर रही है। तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है पुलिस के लिए। अगर प्रेस वालों की हर गाड़ी चेक करोगे जो वहाँ जा रही है तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस का मुद्दा खड़ा हो जाएगा, और उसमें जो ज़्यादा पंजाब के सिख शक्ल सूरत वाले पत्रकार वो सैकड़ों की गिनती में पहुँचेंगे, अगर हज़ारों की नहीं। इसी तरह दिल्ली से बहुत सारे सिख पत्रकार आएंगे, हरियाणा से आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और उत्तराखंड से भी आएंगे। जो बड़ी बड़ी चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे कहीं उन पत्रकारों के व्हीकल्स में, पत्रकार के भेष में अमृतपाल को लाने के लिए ये स्कीम तो नहीं बनाई गई। काफ़ी सारी बातें हैं जो होती हुई नज़र आ रही हैं। जो पहले लगता था कि वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके भारत का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल पहुंच जाएगा और वहाँ से कहीं जाएगा, उसकी अटकलें उसने खुद ही नामंजूर कर दी। लेकिन आज की वीडियो में अगर वो वीडियो उसकी असली है तो उसने बहुत सारे सवाल उठाए। उसने फिर खालिस्तान का मुद्दा उठाया है, 1947 की बात की है,
1884 की बात की है कि कैसे सिखों के साथ जुल्म होता है, उनके साथ बेइंसाफ़ी होती है, उनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं मिलती है। हमारे किसी सिख रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन नहीं किए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं है, तिरंगा झंडा हमारा नहीं है, हमारा अपना फ्लैग है जो 15 अगस्त को हम लहराएंगे। अब देखिए, वो आदमी 15 अगस्त के प्रोग्राम्स की बात कर रहा है। उस वीडियो में एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें NY लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क, पगड़ी बांधी हुई है, और बहुत सारे अंग्रेजी के लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे लगता है कि कहीं जो पहले वो एक पूरे रिलीजियस रोब में एक आम पब्लिक को पीछे लगाना चाहता था, सेमी लिटरेट, इलिटरेट या हाफ लिटरेट, अब उसको कहीं ना कहीं लगा है कि वो तबका शायद उसके साथ नहीं है, क्योंकि पूरे पंजाब में कोई इस किस्म का मुजाहरा जुलूस नहीं हुआ जिससे उसको पता चलता कि लोग उसके साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के बाहर काफ़ी जगह पे कुछ लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किए, इंडियन एम्बेसी के बाहर या कौंसल जनरल ऑफिस के बाहर, वहाँ पे भी उसी किस्म के लोग थे जो जिस किस्म की फॉलोइंग वो बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये वीडियो जो पता नहीं कब किया है, आज किया या कल की है, वो यूट्यूब पे मैंने देखी आज थोड़े घंटे पहले। उसमें वो एक अपने आप को आइडियालॉजिस्ट बनने की बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। लगता है उसको कुछ नॉलेज है, कुछ पढ़ा है, उसने तैयारी की हुई है कि वो क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। लेकिन पहले शायद उसने अपने पत्ते नहीं खोले थे जो इस वीडियो में खोलता हुआ नज़र आ रहा है। सिखों के लिए एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मांग रहा है। वो कहता है कि हमारी कौम आज़ाद देश में ग़ुलाम कौम है, और जब तक कोई कौम का अपना राज्य नहीं होता तब तक वो ग़ुलाम ही रहती है, कभी आज़ाद नहीं हो सकती। उसने बहुत सारे अमेरिकन रेवोल्यूशन का जिक्र किया, अहमद शाह अब्दाली का जिक्र किया, इसी तरह मुग़ल रूल का जिक्र किया, ब्रिटिश एम्पायर का जिक्र किया, इंडियन आर्मी की बात भी की है, और उन लोगों की जो सिख होते हुए नेशनलिज्म की बातें करते हैं, नेशनलिस्ट होने की बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ अमृतपाल ने उस वीडियो में कहा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन अगर अमृतपाल 7 तारीख को तलवंडी साबो पंजाब में पहुंच जाता है तो उसके लिए एक रेडी प्लेटफॉर्म पब्लिसिटी का अवेलेबल होगा, और शायद इसीलिए बहुत से जर्नलिस्ट जो अदरवाइज वहाँ नहीं जाते वो अब जरूर जाएंगे इन अटकलों को सुन के कि शायद अमृतपाल वहाँ से अरेस्ट हो सकता है। अब देखिए, भागने से वो दूर तक नहीं भाग सकता। अमृतपाल भागा इसलिए नहीं कि जो अरेस्ट से डरता है, वो उसको डर है एनकाउंटर का। अकेला कहीं उसको लगता है पुलिस के सामने आ गया तो उसको मार दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया, ये उसकी अपनी थिंकिंग है। और उसके जो साथी हैं क्लोजली, उन्होंने भी ये शंका व्यक्त की है। और पंजाब का भी एक बहुत बड़ा तबका जो उसके पहले भाषण व्याख्यान सुनता रहा है, उनका भी मानना है कि सरकार और पुलिस उसको मरवाना चाहती है। उसके लिए वो कुछ पुरानी एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे दीप सिद्धू की एग्जाम्पल, जो हरियाणा में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन आज तक कहा जाता है कि उसको एजेंसियों ने मरवा दिया। वो पंजाब की बात करता था, खालिस्तान की बात करता था, सिख धर्म की बात करता था, इसलिए उसको बड़े तरीके से एक रोड एक्सीडेंट में एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के तहत मरवा दिया गया। उसको शहीद का दर्जा भी दे दिया बहुत लोगों ने। लेकिन उसकी प्रेम का जो उससे शादी करने वाली थी, उसने इन सब बातों का खंडन किया और कहा कि ये
कोई साजिश नहीं थी, इट वॉज प्योरली एन एक्सीडेंट। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि अमृतपाल को मार दिया जाएगा जैसे दीप सिद्धू को मार दिया। तो शायद कहीं ना कहीं सरकार भी इस किस्म के रिएक्शन से बचना चाहती है कि उसको कहीं जो अभी उसका जो चेहरा सामने आ रहा है कि वो भगौड़ा है, भागा हुआ है, डरता है, डर के भागा है। और MP मेंबर पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने एक और बात कह दी एक इंटरव्यू में कि जो सिख होता है, जो खालसा होता है, वो कभी सरेंडर नहीं करता, वो आत्मसमर्पण नहीं करता, वो लड़ता है और मरता है, जब भागता रहेगा, सिस्टम के हाथ नहीं आएगा, बागी रहेगा। और ये बात अमृतपाल ने भी अपनी एक वीडियो में कही है कि मैं भगौड़ा नहीं, मैं बागी हूँ, रेवोल्यूशनरी हूँ, मैं एक कॉज के लिए लड़ रहा हूँ और उसके लिए मेरा बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब सरेंडर वाली बात को ऑनरेबल सरेंडर बनाना, वो भी पत्रकारों के सामने, जहाँ पे पुलिस को ऐसी हरकत नहीं करेगी जिसका खमियाजा उसको वापस भुगतना पड़े। और होगा क्या, जैसे ही अमृतपाल को वहाँ गाड़ियों में, बख्तरबंद गाड़ियों में बैठा के जहाँ भी ले जाया जाएगा, वहाँ वो सैकड़े पत्रकारों के व्हीकल पुलिस का पीछा करते जाएंगे। अब देखिए कितनी दूर की बात लगती है अगर ये सब बातें स्कीम के तहत पूरी उतरती हैं। देखना होगा कि ये ब्लूप्रिंट जो तैयार किया गया है, अमृतपाल उसका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन टैसिट अप्रूवल सब लोगों की लगती है, क्योंकि अकाल तख्त के जथेदार ने पहले दिन ही कहा था, 18 तारीख को अमृतपाल भागता है पुलिस के उस नाकाबंदी से, 19 तारीख को उनका स्टेटमेंट आता है कि अमृतपाल को हाजिर हो जाना चाहिए, पुलिस के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन 3-4 दिन के बाद ये अफवाहों का दौर शुरू हुआ कि अमृतपाल ऑलरेडी पुलिस के कब्जे में है और उसके एक फैमिली मेंबर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट भी डाली, हैबियस कॉर्पस रिट डाली। लेकिन जब जज ने उनको पूछा कि आप किसी पुलिस स्टेशन का नाम बताइए कि जहाँ आपको शक है कि वहाँ उसको रखा गया होगा, तो हम एक वारंट ऑफिसर नियुक्त करते हैं जो वहाँ पे सर्च करेगा और परखेगा। लेकिन जब पुलिस ने कहा कि वो हमारे कब्जे में नहीं है, हमने उसके ऊपर NSA लगाया है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं, तो अमृतपाल की फैमिली के वकील ने कहा कि मुझे एफिडेविट देने के लिए समय चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात को मान गए थे कि अमृतपाल पुलिस के कब्जे में नहीं है। और उसके कुछ दिनों के बाद ही अमृतपाल की 1, 2, 3 जो सीक्रेटिवली ऑन द रन जो उसने वीडियोस बनाई थी वो सामने आती हैं, तो लोगों का शक दूर होता है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी गिनती में लोग ये मानते रहे कि ये वीडियोस भी अंडर डिटेंशन बनवाई गई हैं। एक बहुत शक का एटमॉस्फेयर पंजाब में चलता है, हर बात को शक की नज़रों से देखा जाता है कि ये पुलिस ने अपनी कस्टडी में ज़बरदस्ती उससे वीडियो बनवाई है। तो ये भी दौर चलता रहा। फिर जो CCTV फुटेज आई पटियाला से, कुरुक्षेत्र से, पंजाब के 2-3 जगह से, दिल्ली से, तो उनके आने के बाद भी वो जो जिन लोगों की आदत बन चुकी है हर बात पे शक करने की, उन्होंने शक किया कि ये अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत के बॉडी डबल्स हैं। ये एजेंसियों ने इनको भेज के इस किस्म की ये वीडियो एविडेंस जो है CCTV एविडेंस वो क्रिएट किया। अब देखिए पिछले कुछ दिनों से कोई नई CCTV फुटेज नहीं आ रही। अब और नई किस्म की बातें चल रही हैं कि जब एजेंसीज को लगता था कि CCTV कैमरा चालू रखो
तो चालू कर दिए उनको उनकी तस्वीरें कैद करने के लिए। अब जब कुछ अंदर से बात बन रही है तो कैमरे बंद कर दिए। इस किस्म की बातें वो लोग करते हैं जिनका मेंटली जो इस बात को मानते नहीं कि सरकार जो कह रही है वो सच कह रही है। सरकार पे, एजेंसियों पे, पुलिस से लोगों का यकीन है, जो भरोसा है वो उठता जाता नजर आ रहा है। लोग इनकी बातों को सच नहीं मानते। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। ये सरकार को इसका कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, कोई क्रेडिबिलिटी इनको अपनी गेन करनी पड़ेगी, ताकि जो सरकार कहती है लोग उसको सच माने। पूरी नहीं तो काफ़ी बड़ी मात्रा में सच माना जाए। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अब एक शांति सी है। कोई टीवी वाला, कोई मीडिया वाला, कोई सोशल मीडिया अमृतपाल की बात नहीं करता। उसके ऊपर भी उंगलियां उठ रही। कहते हैं कि अब जब खबर ऐसी चलेगी कि आज की सबसे बड़ी खबर कि अमृतपाल के बारे में कोई खबर नहीं है, अब ये खबर चलेगी। तो ये अगेन एक कटाक्ष है हमारे मीडिया पे, जिनको एक बात मिल जाती है तो उसी को पकड़ के बहुत लंबी खींचते हैं और पूरा पूरा दिन, 2 दिन, 4 दिन, लगातार 10-10 दिन उसी को लेके चीख चिल्ला के शोर डालते रहते हैं। अब कोई अमृतपाल की बात नहीं हो रही। अब दूसरी खबरें सामने आने लग गई हैं। अब कुछ फिर से बात होगी, फिर वही अमृतपाल आ जाएगा। तो देखना पड़ेगा 7 तारीख तक कि जो अंडरस्टैंडिंग बनती नज़र आ रही है वो कितनी हद तक पूरी निकलती है। उड़ीक करेंगे, इंतज़ार करेंगे उस दिन तक, कोशिश करेंगे हम भी वहाँ जाने की, अगर तबीयत ठीक रही, कोई साधन बना। काफ़ी दूर है यहाँ से, हमारे घर से वो जगह जहाँ जाना पड़ेगा, और कोशिश करेंगे जाने की, माहौल देखने की, और आपको उस दिन की कोई ऐसी बड़ी खबर होगी आपसे वहीं से शेयर करेंगे। और माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि पिछले 2-1 दिन से जब से मौसम अचानक फिर पंजाब में बदला है, कुछ हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ के तूफान आने की वजह से यहाँ भी ठंडी बढ़ गई, और फिर गला जो हर मौसम चेंज होते ख़राब होता है हर साल, वो फिर ख़राब होना शुरू हुआ है। शायद आने वाले 3-4 दिन और ज़्यादा ख़राब रहेगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको आपकी वीडियोस, आपके एपिसोड मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले कल तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।